दोस्तों नमस्कार। आज फिर हमारे चैनल भारत का निचोड़ में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में ऐसे महापुरुष का इतिहास है जो 52 युद्ध के महानायक योद्धा आल्हा उदल का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। इस कारण इतिहासकारों ने इस समय को आल्हखंड की संज्ञा दी है। यह वीर योद्धा महोबा राज्य के सेनानायक थे जिन्होंने महोबा राज्य की रक्षा के लिए हमेशा युद्ध किया और उनमें अपने राजा को विजय दिलाई थी। इन वीर योद्धाओं को आज के समय में लोकगीतों के माध्यम से याद किया जाता है। अरे कौन सी निदिया में उदल सोवे, सागर बिशमुरे बजे तलवार। 12वीं शताब्दी में महोबा पर चंदेल वंश के शासक परवर्ती देव का शासन था। परवर्ती देव के सेनापति दसराज थे जो बहुत ही वीर और शक्तिशाली सेनापति थे। आल्हा उदल दसराज तथा माता देवलदे के पुत्र थे। आल्हा का जन्म महोबा के छोटे से गांव में हुआ था तथा उदल का जन्म आल्हा के जन्म के लगभग 12 वर्ष बाद हुआ था। आल्हा उदल चंद्रवंशी क्षत्रिय बनाफर राजपूत योद्धा थे। आल्हा माँ देवी के उपासक थे तथा उनकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक करते थे। इस कारण उन्हें मां देवी से अमर रहने का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था। आल्हा तथा उदल ने बचपन से ही शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था और अपने गुरु गोरखनाथ से विभिन्न तरह की युद्ध पद्धतियां तथा युद्ध करने की तकनीकों से अवगत हो चुके थे, जिन्होंने अपने धर्म तथा संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। 12वीं शताब्दी का समय राजपूत काल के अंतर्गत आता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों पर राजपूत वंश के शासकों का शासन था। जब अजमेर के शासक का पदभार पृथ्वीराज चौहान ने संभाला तथा अपने शत्रुओं का दमन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया और दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर दिल्ली के सम्राट बन गए, तब महोबा के शासक परवर्ती देव पर आक्रमण करने का निश्चय किया। महोबा राज्य में एक दिन किसी बात को लेकर राजा परवर्ती देव ने अपने सेनापति आल्हा तथा उदल को राज्य से निष्कासित कर दिया। इसके बाद आल्हा तथा उदल दोनों ही वीर योद्धा राज्य से दूर चले जाते हैं और कन्नौज के शासक जयचंद की सेवा में चले जाते हैं। कई महीने बीत गए परंतु आल्हा तथा उदल महोबा की तरफ नहीं लौटे और राजा परवर्ती देव को भी अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता सता रही थी, क्योंकि आल्हा तथा उदल की राज्य से चले जाने के बाद सैनिक शक्ति कमजोर होती जा रही थी और ऊपर से गुप्तचरों ने सूचना दी कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोबा पर आक्रमण करने वाले हैं। तत्काल प्रभाव से राजा परवर्ती देव ने सेना नायकों को पत्र लिखा और इस पत्र में जिक्र किया कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोबा पर आक्रमण करेंगे। इस पत्र को पढ़ने के बाद इन वीर योद्धाओं आल्हा तथा उदल वापस महोबा जाने का निश्चय किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए राजा परवर्ती देव के समक्ष उपस्थित हुए। इन वीर योद्धाओं को देखकर राजा परवर्ती देव अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश देते हैं। उदल के घोड़े का नाम बैदुल था। आल्हा उदल द्वारा पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के आरंभ होते ही आल्हा अपनी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़ते हैं और पृथ्वीराज चौहान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु पृथ्वीराज चौहान जो अपने तीर कमान से तीर चलाते हैं, तो उदल अपने बड़े भाई आल्हा की रक्षा करते हुए उस तीर को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे उदल वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के मित्र जयंत भी वीरगति को प्राप्त हो जाते। उदल की मृत्यु से आल्हा क्रोधित होकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़ते हैं और अपने भाई का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान के समक्ष पहुंच जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान तथा आल्हा के बीच भीषण युद्ध होता है तथा पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो जाते हैं, परंतु आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा पृथ्वीराज चौहान से युद्ध नहीं करते हैं और अपने छोटे भाई उदल के अवसान के बाद वे भक्ति भाव में लग जाते हैं तथा युद्ध से संन्यास ले लेते हैं। जगनेर के राजा जगनिक ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम आल्हा खंड था। इस ग्रंथ में राजा जगनिक ने आल्हा तथा उदल द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन किया है। मां शारदा का चमत्कारिक मंदिर, जहां पर आज भी आल्हा तथा उनके द्वारा लड़े गए युद्ध के प्रमाण मौजूद हैं और लोगों की श्रद्धा के अनुसार वर्तमान समय में भी आल्हा मंदिर के कपाट बंद होने के बाद जब सुबह कपाट दोबारा खोले जाते हैं तो आरती तथा पूजा पाठ के प्रमाण मिलते हैं।
और लोगों का कहना है कि आज भी आल्हा मां शारदा की पूजा अर्चना करते हैं। इतिहास में ऐसे अमर योद्धा जिन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े उनमें विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, ऐसे ही भारत के वीर सपूतों की इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।